मनपसंद न्यूज चैनल राष्ट्रीय दर्पण। मैं आपका दोस्त आर के जोशी, मेरे साथ कैमरामैन पंकज कुमार जोशी, साथ में पुनीत अरोड़ा। देखते रहिए राष्ट्रीय दर्पण। अब हमने कल गणगौर का महा एपिसोड प्रसारित किया था, जिसका माता बहनों एवं महिलाओं ने काफी अच्छा रिस्पॉन्स दिया। इसके लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। लेकिन कुछ बहनों बेटियों को यह शिकायत भी रह गई थी कि हमारी गणगौर का पूजन आपने इसमें शामिल नहीं किया, तथा गणगौर के अंतिम दिन बड़ी गणगौर की झांकी भी निकाली जाती है, उसके दर्शन का लाभ भी आमजन को मिलना चाहिए था। इस कारण आज हम काफी डिमांड के बाद गणगौर के इस महा एपिसोड का दूसरा भाग प्रसारित करने जा रहे हैं। हमारे दर्शक ये सर्वे सर्वा है, उनको हम कैसे नाराज कर सकते हैं। अब हमारे पास पहली रिपोर्ट आ रही है, महाजन से ही है ये। गणगौर महोत्सव का भव्य समापन हुआ और रंगारंग कार्यक्रमों के साथ गौर माता को भावभीनी विदाई दी गई। कस्बे में चल रहे पारंपरिक गणगौर महोत्सव का समापन बड़े ही हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ किया गया। 12 सेकंड के अंदर इसको शर्ट पहननी है और बटन बंद करने हैं। इतने दिन इसने अपने पति को पहनाया, देखते हैं इसमें कितने गुण हैं। 15 आओ इधर, कौन है? मोबाइल लेके आओ, टाइमिंग लगाओ, टाइमिंग बहुत फास्ट है, जल्दी करो, लेट हो रही है। स्थानीय बहनों और युवतियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम में लोकगीत, नृत्य, पारंपरिक प्रस्तुतियों ने सभी का मन मोह लिया। गणगौर पूजा के अंतिम दिन महिलाओं और युवतियों ने पूरे विधि विधान से गौर माता की पूजा अर्चना की और सुख समृद्धि की कामना की। इसके पश्चात गौर माता की शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें पूरे कस्बे का माहौल भक्तिमय हो गया। ढोल नगाड़ों और पारंपरिक गीतों के साथ गौर माता को भावभीनी विदाई दी गई। इस अवसर पर कार्यक्रम में भाग लेने वाली बहनों में वीनू, सावनी, साक्षी, दीपू, दिव्या, निशा, मीनाक्षी, रचना, शिवानी, भावना, रेणु, सोनू लखोटिया, प्रीतिया सोपा, ज्योति पारिक, दुर्गा लखोटिया, वर्षा, पायल, तमन्ना, यामिनी, हार्दिका, निष्ठया, समीक्षा और नव्या शामिल रही। सभी ने अपनी शानदार प्रस्तुतियों से कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए सभी प्रतिभागियों और सहयोगकर्ताओं का आभार व्यक्त किया गया। गणगौर महोत्सव का यह समापन समारोह क्षेत्र में सांस्कृतिक एकता और परंपराओं के प्रति लोगों की आस्था का प्रतीक बना। दूसरी रिपोर्ट हमें सीकर से प्राप्त है। सीकर से प्राप्त सुरेश नेमीवाल की रिपोर्ट के अनुसार दांता रामगढ़ में शाही लवाजे में निकाली गई ईसर गणगौर की भव्य सवारी धूमधाम से मनाया गया पर्व। क्षेत्र में प्रसिद्ध ईसर गणगौर का पर्व इस वर्ष भी बड़े धूमधाम के साथ और उत्साह के साथ मनाया गया। शनिवार को दांता में शाही लवाजे में ईसर गणगौर की भव्य सवारी निकाली गई, जिसमें श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा। सवारी दांतागढ़ से विधिवत पूजा अर्चना के साथ गाजे बाजे के बीच रवाना हुई, जो मुख्य बाजार से होते हुए राजकीय खेल मैदान पहुंची। इस दौरान दाता राज परिवार, गणमान्य नागरिकों तथा पुलिस प्रशासन की उपस्थिति रही, जिससे पूरे आयोजन में अनुशासन और भव्यता देखने को मिली। राजकीय खेल मैदान में ईसर गणगौर का दरबार सजाया गया, जहां बड़ी संख्या में महिलाओं ने श्रद्धा और उत्साह के साथ पूजा अर्चना की। महिलाओं ने गणगौर माता और ईसर जी की पूजा कर परिवार की सुख समृद्धि और पति की लंबी उम्र की कामना की। इस अवसर पर महिलाओं ने पारंपरिक रीति रिवाजों के अनुसार मिट्टी से बनी गणगौर और ईसर जी की प्रतिमाओं की पूजा की। साथ ही मेहंदी,
हल्दी, चुवारे और चुनरी अर्पित कर विभिन्न प्रकार के मीठे फलों, मीठे स्वादिष्ट और नमकीन पकवानों का भोग लगाया। 16 श्रृंगार से सजी महिलाओं ने समूह में मंगल गीत गाकर पूरे वातावरण को भक्ति में बना दिया। धार्मिक मान्यता के अनुसार गणगौर का यह पर्व चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है, जिसमें माता पार्वती यानी गौरी की विशेष पूजा की जाती है। इस दिन महिलाएं व्रत रखकर परिवार की खुशहाली और वैवाहिक जीवन की मंगल कामना करती है। पूरे शहर में गली गली और मोहल्लों में गणगौर माता की पूजा अर्चना की गई। संगीत की मधुर धुनों और मंगल गीतों से वातावरण पूरी तरह भक्ति में हो गया। आस्था और विश्वास का यह पर्व क्षेत्र में हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। अब अगली रिपोर्ट हमें नौहर से प्राप्त है। नौहर में भी गणगौर महोत्सव का भव्य समापन हुआ। महिलाओं की उत्साहपूर्ण भागीदारी रही। इसमें क्षेत्र में चल रहे पारंपरिक गणगौर महोत्सव का समापन बड़े धूमधाम और उल्लास के साथ किया गया। इस अवसर पर नगर की अनेक महिलाओं और युवतियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और कार्यक्रम को समापन समारोह में शामिल होने वाली प्रमुख महिलाओं में श्रीमती संतोष, राजकुमारी, मनीषा देवी, कोमल पुरोहित, दिव्या पुरोहित, छवि पुरोहित, युक्ति, चारू, सुनीति, भूमिका, निकी, प्रमिला, सोनल, जया, दिव्या, खुशी, रोमिका, स्वाति, जयश्री, प्रियंका, मंजू, सोनिया, अनीता इनके नाम प्रमुख रूप से शामिल रहे। कार्यक्रम के दौरान पारंपरिक गीत, संगीत, पूजा अर्चना और सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन किया गया। महिलाओं ने पूरे उत्साह के साथ गणगौर माता की आराधना की और सुख समृद्धि की कामना की। स्थानीय लोगों ने बताया कि हर वर्ष की तरह इस बार भी गणगौर महोत्सव ने सामाजिक एकता और परंपराओं को मजबूत करने का संदेश दिया है। कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए सभी प्रतिभागियों और सहयोगियों का आभार व्यक्त किया गया। अगली खबर हमें प्राप्त है बीकानेर से सीमा आचार्य ने बताया कि यहाँ भी गणगौर पर्व बड़े धूमधाम और पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ मनाया गया। इस अवसर पर निकाली गई आकर्षक झांकियों ने सभी का मन मोह लिया। विशेष रूप से महिलाओं और युवतियों की भागीदारी ने आयोजन को और भी जीवंत बना दिया। गणगौर की प्रमुख झांकियों में पारंपरिक राजस्थानी संस्कृति, लोक जीवन, देवी देवताओं की झलक और सामाजिक संदेशों को दर्शाया गया। इन झांकियों में शामिल महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा पहनकर अपनी आस्था और उत्साह का परिचय दिया। इस दौरान सीमा आचार्य सहित कई महिलाओं ने सक्रिय भागीदारी निभाई। उन्होंने बताया कि गणगौर केवल एक पर्व नहीं बल्कि महिलाओं की आस्था, सौभाग्य और संस्कृति से जुड़ा महत्वपूर्ण उत्सव है। कार्यक्रम में शामिल बहनों ने गीत, संगीत और लोक नृत्य के माध्यम से वातावरण को भक्तिमय और उल्लासपूर्ण बना दिया। शहरवासियों ने भी बड़ी संख्या में उपस्थित होकर झांकियों का आनंद लिया। गणगौर पर्व के इस आयोजन ने बीकानेर की समृद्ध संस्कृति, विरासत और परंपराओं को एक बार फिर से जीवंत कर दिया।
चैनल को इसी तरह लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। आपसे यही उम्मीद है, अधिक से अधिक शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। गणगौर माता की जय के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।